मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि कैसे मारुति ऋक्ष प्रदेश जाते हैं ताकि जामंत जी के पत्नी के बारे में पता लगाया जा सके, और मारुति वहां पहुंचकर जामंत जी की पत्नी मधुवंती से भी मिलते हैं और मधुवंती को बतलाते हैं कि जामंत काका ऐसे नहीं हो सकते, किंतु मधुवंती मतलब कुछ नहीं बोलती और मधुवंती को भी लगता है कि जामंत जी देशद्रोही वाला काम किए थे। जब ऋक्षपति सेनापति को थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि जाओ और जाकर उस बंदर को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लेकर आओ। अगर जिंदा मिलता है तो उसे जिंदा पकड़ कर लाओ, मैं उसे मार दूंगा। अगर वो जिंदा नहीं मिलता है तो तुम उसे मार दो। इसके बाद सेनापति वहां से आगे बढ़ता है और मंत्री भी सेनापति पर क्रोधित होता है और बोलता है कि बतलाओ, इसी पर तुम मुझे राजा बनाना चाहते हो? तुमसे एक बंदर नहीं पकड़ा जाता, तुम एक बंदर को मार नहीं सकते और तुम चाहते हो कि हम यहाँ के राजा बने। मैंने यहाँ का राजा बनने के लिए क्या क्या नहीं किया। पहले तो मैंने भाई को भाई से लड़ाया और फिर मैं जामंत को देशद्रोही सिद्ध करके यहाँ से निकलवा दिया ताकि ऋक्षपति की शक्ति आधी रह जाए और हम यहाँ के राजा बन सकें। फिर मंत्री और सेनापति नगर के चारों तरफ मारुति की खोज में लग जाते हैं। सभी लोग सब जगह खोजते हैं किंतु मारुति नहीं मिलते। सैनिकों से पता चलता है कि मारुति मधुवंती के घर के पास तक आया था, उसके बाद से नहीं मिल रहा है। फिर मंत्री और सेनापति दोनों मधुवंती के घर में जाते हैं। जब मधुवंती के घर में तलाशी के लिए दोनों जाते हैं तो मधुवंती पहले इनको रोकती है और बोलती है कि तुम किसके घर में आ रहे हो? तुम्हें पता नहीं है मैं ऋक्षपति की भाभी हूँ, इसलिए तुम मेरे घर की तलाशी नहीं कर सकते। फिर मंत्री बोलता है कि नहीं, सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हमें सब जगह तलाशी करनी ही पड़ेगी। मंत्री और सेनापति दोनों मिलकर मधुवंती के घर की तलाश करते हैं किंतु वहां मारुति नहीं मिलते। उसके बाद सेनापति के कहने पर मधुवंती के घर के चारों तरफ सैनिकों का पहरा लगा दिया जाता है ताकि उनके घर पर भी नजर बनाए रखा जा सके। जब मंत्री और सेनापति दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं तब मारुति फिर मधुवंती के सामने आते हैं और बोलते हैं कि दोनों भाइयों में शत्रुता कैसे हुई, इसके बारे में हमें बतलाइए। मंत्री कई बार ऋक्षपति से कहता था कि आप अब हमें अपने राज्य के सीमाओं का विस्तार करना चाहिए और आसपास के राज्यों को जीतकर हमें आपस में मिला लेना चाहिए, किंतु हमेशा जामंत जी इसके विरोध में रहते थे और जामंत जी कहते थे नहीं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले ने जो हमें राज्य दिया है इसी राज्य को हमें सही तरीके से चलाना चाहिए और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा और उनके समृद्धि का उपाय हमेशा करते रहना चाहिए जिससे कि हमारा राज्य ज्यादा समृद्ध हो जाए। इस पर जामंत जी और उनके भाई ऋक्षपति में कभी कभी छोटी मोटी बहस भी हो जाती थी,
किंतु ऋक्षपति और जामंत जी दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ये हमेशा मंत्री को बुरा लगता था और मंत्री चाहता था कि किसी भी हाल में इनकी शक्ति को छीन किया जाए। तो इस तरीके से मंत्री कई बार बानरों को पकड़कर लाता और ये कहकर ऋक्षपति के सामने खड़ा कर देता कि ये हमारे राज्य में घुसकर उत्पात मचा रहे थे और हमारे वृक्षों को मार रहे थे, जबकि वो बंदर निर्दोष होते थे और ऐसे ही पकड़कर मंत्री लाता और ऋक्षपति फिर उन बंदरों को सजा दे देते। मंत्री राज्य के लोगों पर भी बहुत ज्यादा अत्याचार करता और उनसे कर वसूल करता था और राज्य के लोगों को यह बतलाता था कि मैं निर्दोष हूँ और ये सब मैं अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, ये सब ऋक्षपति के आदेश से कर रहा हूँ। जबकि इन सब चीजों की जानकारी ऋक्षपति को नहीं होती थी। लोगों को ये लगता था कि जो भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है वो ऋक्षपति के आदेश से हो रहा है, किंतु मंत्री खुद से ही ये सब अत्याचार करता था। ऋक्षपति का इसमें कोई आदेश नहीं होता था, ताकि राज्य के लोग ऋक्षपति से नफरत करने लगे। एक बार मंत्री ऋक्षपति को बानर प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए उकसाता है और बोलता है कि हम कल बानरों पर आक्रमण करेंगे। मंत्री की बात सुनकर ऋक्षपति मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, सैनिकों को तैयार करो, हम कल आक्रमण करेंगे। उसके बाद मंत्री फिर जामंत जी के घर पर आता है और जामंत जी से बोलता है कि आपके भाई बानरों पर आक्रमण करने वाले हैं और मैंने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया किंतु वो नहीं मान रहे हैं, इसलिए आपको बानरों की सुरक्षा के लिए कुछ करनी चाहिए। मंत्री का बात सुनकर जामंत जी को लगता है कि मंत्री सही बोल रहा है, हमारे भाई ही बानरों पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर जामंत जी रात में अपने राज्य से बाहर निकलते हैं और बानरों के प्रदेश में जाकर और उनको बतलाते हैं कि हमारा भाई तुम पर आक्रमण करने वाला है, इसलिए तुम लोग सावधान रहना। जब जामंत जी ये सूचना बानरों को दे रहे होते हैं, उसी समय मंत्री ऋक्षपति को लेकर वहां पहुंच जाता है और जामंत जी को रंगे हाथ पकड़वा देता है और ऋक्षपति समझते हैं कि मेरा भाई मेरे विरोध में षड्यंत्र रच रहा है और बानरों का साथ दे रहा है और ये राज्य के कार्यों में रुकावट पैदा कर रहा है, इसलिए ये देशद्रोही है। अपने भाई को देशद्रोह में लिप्त होते देखकर ऋक्षपति बहुत क्रोधित होता है और अपने राज्य के लोगों से बोलता है कि ये मेरा भाई है, अगर ये मेरा भाई नहीं होता तो अब तक मैं इसका सर धड़ से अलग कर देता, किंतु ये मेरा भाई है इसलिए इसको हम सजा नहीं देंगे, तुम लोग ही सजा दो। फिर राज्य के सभी लोग जामंत जी को बहुत पत्थर मारते हैं और पत्थर मारकर उनको राज्य से बाहर भगा देते हैं। इस तरीके से देशद्रोही बनकर जामंत जी ऋक्ष प्रदेश से बाहर निकलते हैं और अंजन प्रदेश में जाकर रहने लगते हैं। और इस बुरे वक्त में भी जामंत जी की पत्नी मधुवंती उनका साथ नहीं दे पाती है, क्योंकि मधुवंती को भी लगता है कि उनका पति देशद्रोही है। ये सब बातें मारुति को उस गांव की एक बूढ़ी औरत बतलाती हैं और बतलाती हैं कि इस तरीके से जामंत जी को राज्य से बाहर देशद्रोही बना करके और उन्हें निकाल दिया गया था। ये सब सुनने के बाद मारुति को बहुत दुख होता है और वो सोचने लगते हैं कि मेरे काका अपने सीने में कितनी बड़ी दुख को दफन करके हमारे साथ हंसी खुशी रहते हैं। जब नगर के एक बूढ़ी औरत से इन सब बातों की जानकारी मारुति को मिलता है तो मारुति सोचते हैं कि मैं अपने काका को निर्दोष सिद्ध करूंगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे मारुति सिद्ध करेंगे कि जामंत जी निर्दोष थे। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।